इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हो गया है। काली पट्टी बांधकर हड़ताल करने के बाद आज जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 घंटे ओपीडी बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके कारण अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार का दिन जिला अस्पताल में उपचार कराने वाले मरीजों के लिए काफी मुसीबत भरा रह सकता है। दरअसल शुक्रवार यानी 17 फरवरी से सभी चिकित्सक हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में चिकित्सक और प्रशासनिक कार्य पूरी तरह से बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन लागू करने, चिकित्सकीय कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों की दखलंदाजी बंद करने और चिकित्सकों को समयबद्ध प्रमोशन दिए जाने की मांग को लेकर चिकित्सक आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक शासन उनकी मांगे पूरी नहीं करता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, डीएसीपी लागू करो, डीएसीपी लागू करो। प्रदेश व्यापी हम लोग हड़ताल पर हैं। आज हम लोगों ने 2 घंटे का काम बंद पेन डाउन करके सरकार से बात करने के लिए कोशिश करी है कि आज अगर कुछ सरकार के कान पे जू रेंगती है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार होती है, तो हमारे कुछ निम्न मुद्दे हैं जो सरकार चाहे तो वो 2 मिनट में उनको सॉल्व कर सकती है। एक तो यह है कि सरकार चिकित्सकों की दुर्दशा को सुधारे। आज हम लोगों ने यहाँ पर 2 घंटे का पेन डाउन करके पूरी ओपीडीज को बंद रखा। आज हमने पैरेलल में इमरजेंसीज तो की मरीजों के हित में, लेकिन अगर ये हमारा संदेश सरकार तक नहीं पहुँच पाता तो निश्चित तौर पे कल से पूरा प्रदेशव्यापी हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे होंगे। हमारे यहाँ हमारी संस्था एसोसिएशन द्वारा 2 घंटे का काम बंद आंदोलन चलाया गया है, मगर इसमें हमने इमरजेंसी को बंद नहीं रखा है। 2 घंटे में इमरजेंसी लेबर रूम में और ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरह से संभाली गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके 5 दिवसीय प्रवास पर आज अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंची। इस दौरान इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उनका जिलेवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिवरात्रि पर्व के सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके अब मणिपुर राज्य की नई राज्यपाल बनकर जा रही हैं। इस दौरान वे 5 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा जिले में आई हुई हैं, जहां पर उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा की। अपने गृह जिले के समस्त जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को आगामी शिवरात्रि के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूं। और पहले से ये मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित था कि मैं छिंदवाड़ा में ही शिवरात्रि मनाऊं, और इस बीच ये समाचार आया कि मुझे नई जिम्मेदारी मणिपुर की मिली है। और हमेशा ही मुझे अचानक ही ये सूचना आती है, न मुझे पता रहता है, और मुझे इस बात की खुशी है कि एक नई जिम्मेदारी नॉर्थ ईस्ट की एक चुनौती भी है मेरे साथ, क्योंकि वो एक अपने आप में वो प्रदेश हमारे इंडिया से काफी एक पूर्वांचल जो लोग हैं मुख्य धारा से और जितना विकसित होना चाहिए, आज भी वो लोग मूलभूत सुविधाओं से भी, और शायद प्रधानमंत्री जी ने इस बात की गंभीरता और चिंता व्यक्त की होगी कि वहां कोई ऐसे व्यक्ति को और जिम्मेदारी दें जो उनकी कल्पना है। हमेशा वो एक ट्राइबल के हित में, गरीबों के हित में, सबके वर्ग के हित में सोचते हैं, और वही दृष्टिकोण से मुझे नई जिम्मेदारी मिली है। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। शिवरात्रि पर्व पर शहर के पातालेश्वर धाम और मोक्ष धाम स्थित महाकाल मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। मेला स्थल का निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज कलेक्टर शीतला पटले, एसपी विनायक वर्मा पहुंचे। उनके साथ एसडीएम अतुल सिंह, एडिशनल एसपी संजीव उइके, निगम कमिश्नर राहुल सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने पातालेश्वर शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। 18 फरवरी को शिवरात्रि है, और शिवरात्रि पे हमारे पातालेश्वर धाम में और मोक्ष धाम के सामने यहाँ जो शिव मंदिर है, दोनों में लगभग 2 लाख से ऊपर लोगों के दर्शनार्थियों के आने की संभावना रहती है। तो उसी के संदर्भ में पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा यहाँ पे समीक्षा की गई है, और भीड़ को लाने का उसकी प्लानिंग, उसके मैनेजमेंट के विषय में ये विजिट हम लोगों के द्वारा की गई।
महाशिवरात्रि को, तो 17 की शाम से व्यवस्था इफेक्टिव होगी और पूरे 18 तारीख को ही रहेगी। विशेष हमारा प्रयास रहेगा कि भीड़ का फ्लो स्मूथ रहे, लोगों को जूते चप्पल की परेशानी ना हो, पार्किंग व्यवस्थित रहे और एक बार व्यक्ति मतलब दर्शन करने के लिए निकले तो सुगम तरीके से और अच्छी तरीके से धार्मिक भावना से अपना दर्शन कर सके, ऐसा पुलिस प्रशासन का प्रयास रहे। शिव मंदिर बड़ा कुआं में आज मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में दिन भर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। भगवान शिव सहित अन्य प्रतिमाओं का श्रद्धालुओं के द्वारा हवन पूजन और अभिषेक किया गया, जिसके बाद महाप्रसाद का वितरण हुआ जो देर रात तक चला। गाँव की प्राण प्रतिष्ठा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आज के दिन हम 5 वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ भगवान गणेश जी का पूजन, माँ भगवती पार्वती जी का पूजन, दुर्गा जी का पूजन, काल भैरव बाबा विराजमान है, ठाकुर जी महाराज, राधा कृष्ण भगवान का पूजन और हनुमान जी महाराज जी का पूजन यहाँ किया जा रहा है। भव्य रूप से रुद्राभिषेक यहाँ पर किया गया। शिवपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुखेड़ा में पति ने मारपीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक तेंदुखेड़ा निवासी अखिलेश उइके अपनी पत्नी सीमा उइके पर अक्सर शक करता था, जिससे परिवार में विवाद होता था। मंगलवार की रात को पति पत्नी के बीच में विवाद होने पर पति ने डंडे से पत्नी के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वो लहूलुहान हो गई थी। आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले को विवेचना में लिया है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मनोहर लाल मालवीय की स्मृति में इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री दादा साईं बोरवेल BTCA नागपुर ने DCA मेरठ को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रवीण चौधरी, नितिन खंडेलवाल, संदीप मालवीय के द्वारा पुरस्कृत किया गया। नागपुर की टीम में विजय श्री प्राप्त करी है। मैं इसके संयोजक आयोजक भाई संदीप मालवीय जी, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा एक सुंदर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहाँ हमारे सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। निश्चित तौर पर आज छिंदवाड़े में आवश्यकता है ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने की। ओम हर हर महादेव सेवा भगत समिति द्वारा विगत 12 वर्षों से शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात संतोषी माता मंदिर 4 फाटक से निकाली जाती है। इसी क्रम में आज समिति के द्वारा गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें देवता, दानव, भूत प्रेत और विविध झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान नेपाल से लाए गए 2100 रुद्राक्ष का वितरण भी बारात में किया गया। अभिषेक करने के लिए रुद्राक्ष लाए गए थे। सर्वप्रथम उन रुद्राक्षों को सभी भक्तों को बांटा गया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की सजीव बारात यहाँ पर पूरे अघोरी और बारातियों के साथ यहाँ से रवाना हुई, जिसमें विशेष आकर्षण में बाहर से अघोरियों की पूरी टीम आई है, जो विशेष आकर्षण का केंद्र है। साथ ही हनुमान जी यहाँ पर जो है सजीव बनकर आए हैं। साथ ही सजीव भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बने हुए हैं और उसके साथ
11 फीट लंबी नंदी के ऊपर विराजमान भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता की मूर्ति भी साथ में चल रही है। डीडीसी कॉलेज में आज संस्था का वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। पिछले 4 सालों बाद कॉलेज में स्नेह सम्मेलन का भव्य रूप से आयोजन किया गया। संस्था प्राचार्य ने बताया कि 17 फरवरी को वार्षिक स्नेह सम्मेलन का समापन होगा, जिसके बाद विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। डेनियल्सन डिग्री कॉलेज में स्नेह सम्मेलन का आयोजन सत्र 2022-23 में किया गया है। आज इसका शुभारंभ हुआ है और लगभग 5 वर्ष के बाद में ये हम आयोजित कर पाए हैं अपने छात्र छात्राओं के लिए। और आज उद्घाटन सत्र के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कल पुरस्कार वितरण और लंच का प्रोग्राम है। पीजी कॉलेज में रॉयल क्लब के द्वारा 9 फरवरी से टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। इस स्पर्धा में विविध टीमों के द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। इस क्रिकेट प्रतिस्पर्धा का आयोजन भाजपा युवा नेता शंटी बेदी के द्वारा किया गया है, जिसमें विजेता टीम को 2 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नगर वर्सेस चंडाल 11 के बीच मध्य ये सेकंड राउंड का मुकाबला खेला जा रहा है। 9 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और 26 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम इनाम 2 लाख रुपए रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए रखा गया है, मैन ऑफ द सीरीज बाइक और प्रत्येक छक्के पर 50 रुपये का पुरस्कार टीम के द्वारा रॉयल क्लब के द्वारा रखा गया है। और सभी हमारे खिलाड़ियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खेल प्रतिभा को आगे से आगे लाएं। पीजी कॉलेज में आज जनभागीदारी समिति की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए के कार्यों की स्वीकृति जनभागीदारी समिति के द्वारा प्रदान की गई। इस बैठक में जनभागीदारी समिति के सभी 14 सदस्य मौजूद थे। बैठक में प्राध्यापकों की नियुक्ति, कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ाना, कॉलेज का मेंटेनेंस कार्य और अन्य कार्यों की भी स्वीकृति हुई है। जनभागीदारी समिति के भारत घई ने इस संबंध में जानकारी दी। लगभग 14 सदस्य जनभागीदारी टीम के प्राचार्य महोदय सब उपस्थित रहे और इस बैठक में लगभग 50 लाख के कार्यों की स्वीकृति अभी हमने बैठक में किए हैं, जिसमें भूगोल विभाग के कुछ रूम का कार्य, शौचालय की कुछ व्यवस्था कॉलेज में और लैब के काम, और एक जनभागीदारी समिति से 8-10 लगभग शिक्षकों के लिए जहां पद खाली है अभी उसके लिए, और जो विगत कर्मचारी काम कर रहे हैं जनभागीदारी समिति से, तो उसमें लगभग 10,000 इनको पेमेंट मिलती थी कर्मचारियों को, तो उसको लगभग 18,000 किए हैं। पचमढ़ी के चौड़ागढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर कई वर्षों से परंपरागत शिवरात्रि मेला लग रहा है। महादेव मेले में जाने के लिए भक्तों की बड़ी तादाद शहर से होकर जाती है। महादेव पर्व को लेकर शहर में त्रिशूल बाजार सज गया है, जहां पर 51 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक की कीमत के त्रिशूल बाजार में उपलब्ध हैं। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल लेके जा रहे हैं, ये हम अपनी खुशी से लेके जा रहे हैं, कोई मानता मुराद नहीं है। इसमें ईश्वर की जो कृपा होगी यही हमारी मनोकामना है। और इसके पहले हम एक बार और ले जा चुके हैं, ये दूसरी बार है। पूरे परिवार से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। सनातन की रक्षा के लिए पैदल मार्च करेगा छिंदवाड़ा। आचार्य देवकी नंदन ठाकुर करेंगे नेतृत्व। दशहरा मैदान शिव महापुराण कथा स्थल से 8वें दिन की कथा के बाद शाम 5 बजे छिंदवाड़ा पैदल मार्च करेगा। आचार्य देवकी नंदन ठाकुर महाराज के आह्वान पर सनातन यात्रा में हजार लोग शामिल होंगे। पुरुष सफेद धोती कुर्ता और माताएं बहनें लाल पीले वस्त्र में, हाथों में तिरंगा और भगवा ध्वज लिए होंगी। सनातन यात्रा को लेकर व्यापक तैयारी विवेक बंटी साहू के संयोजन में चल रही है। यात्रा शाम 5 बजे दशहरा मैदान से शुरू होकर अनगढ़ हनुमान मंदिर, फव्वारा चौक, गोलगंज मेन रोड, छोटा बाजार, बड़ी माता मंदिर, श्री राम मंदिर, मेन रोड, पुराना छापाखाना, बुधवारी बाजार, मोहबे मार्केट, मुख्य डाकघर होते हुए वापस दशहरा मैदान पहुंचेगी। ये यात्रा सनातन की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के शंखनाद को लेकर है।